बंगाल जितने भी आदमी आए हैं समाज के, मैं सबको इस मंच की ओर से अभिनंदन वंदन चंदन करता हूं। आज मुकुटधारी चौहान जी का 121वीं जयंती है। मैं इस पर थोड़ा सा भितरवा के कहानी के बारे में मैं बताता हूँ। जब 1917 में हम लोग भितरवा गए थे, क्योंकि हम लोग को उसी रास्ते चरपटिया के रास्ते से दांडी जाना था, गुजरात के दांडी, तो हम लोग रात में रुके थे और वहाँ पता लगाए कि भितरवा का जो आश्रम है ये जमीन किसने दी। वहाँ का ग्रामीण चाय बेचने वाला ये गांधी जी को आश्रम के लिए जमीन दिया गया था। और जब गांधी जी बिहार आए, बिहार लाने में वहाँ के पंडित रामदास शुक्ल का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ की स्थिति के बारे में उनको बहुत बड़ा कि हमारे समाज के इसमें बजाते नाम नोनिया लिखा हुआ है। करीब करीब 120 अपने समुदाय के लोग उस समय अंग्रेज के खिलाफ गवाही दिए थे। उस समय भी ब्राह्मण था, राजपूत था, लाला था। उस जाति के लोगों ने इससे गवाही अंग्रेज के खिलाफ नहीं दिया था। नोनिया समुदाय का अगर किन्हीं को ये किताब चाहिए पढ़ गए, समाज इसी में बिखरा होता है। कहता है संगे शक्ति करी जुगे संगठन में शक्ति है। हम लोग अगर एक जगह रहेंगे हमारी शक्ति बढ़ेगी, और शक्ति बढ़ेगी तो हमारा पूछ होगा। भारत सरकार, बिहार सरकार, हर जगह हम संगठित होकर दिखाएंगे कि हम अपने समाज के, मुंडा जाति के, भिल्ल जाति के जितने भी हम समुदाय हैं, हम इतना परसेंट बिहार में हैं। हमारा अधिकार चाहिए, हमारा हक चाहिए। शांति से आप लोगों ने साथ में रहे। सबों के पास नाश्ता की पैकेट आप सबों के लिए बनाई गई है और आप सबों के पास ही स्वतः मिल जाएगी। आप लोग अपने साथ कीजिए, आपके हाथ में जो पुस्तक है सबसे लंबा नोनिया समाज का जो अतीत का इतिहास है, आग्रह करेंगे आए और अपनी बात को रखें। और राष्ट्रीय शैक्षणिक दिवस पर सभी आगंतुक अतिथि और उपस्थित लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसे हम सबों के समाज के बीच सपूत मुकुटधारी प्रसाद चौहान, महान स्वतंत्रता सेनानी और बुद्धू नोनिया महान स्वतंत्रता सेनानी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सबों के बिहार इसके बहुत नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री, यशस्वी उप मुख्यमंत्री परिवहन आदरणीय रेणु देवी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जनता दलों की जानदार और शानदार नेत्री हमारी बहन आदरणीय डॉक्टर भारती मेहता जी, इस कार्यक्रम का आयोजन करता और सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई विधान पार्षद आदरणीय गणेश भारती जी, बड़े भाई पंचासी आदरणीय जो बुद्धू नोनिया जो हम लोग के बीच सपूत थे, उनके वंशज आदरणीय रमेश माधव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुकुटधारी प्रसाद चौहान जो हम लोग के बीच सपूत रहे, उनके पोता भाई आदरणीय चंदन चौहान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अनिल महतो जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, बड़े भाई आदरणीय मोहन केसरी जी, शंकर महतो जी और तमाम जो हमारे बीच आरएमएससी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक जी और सभी लोग सम्मानित मुंतासीन है, सबका नाम लेना कठिन है, सबों को नाम है जो हमारे सामने बैठी हुई है। इस विशेष मंच से हम धन्यवाद देना चाहते हैं आयोजक आदरणीय बड़े भाई गणेश भारती जी को, कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और सबसे बड़ा कुटुंब है कि आपने अपने जिस पार्टी में है उस पार्टी को छोड़ करके सभी जाति और समाज के लोगों को करके और निमंत्रण देने का
हम लोग पदाधिकारी और डॉक्टर इंजीनियर सभी उपस्थित हैं, सभी को हार्दिक प्रणाम है। और वीर सपूत के बारे में क्या कहना है, जो जिनके बारे में प्रधान प्रधान चौहान के बारे में और सभी लोगों ने रमेश भैया ने कहा, एक हम लोग के झारखंड नेपाल से आए हुए हैं आदरणीय कैलाश महतो जी ने विस्तृत रूप से बताया है 1930 के आंदोलन में जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ उसमें उन्होंने क्या क्या किया और बहुत से पानी के अंदर में डालकर जो वीर सपूत हम लोगों का अन्याय किया गया अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा शासकों द्वारा, उसके खिलाफ इन लोगों ने पहचानी एकता का लड़ाई लड़ी अपनी जान की कुर्बानी थे। वैसे महापुरुष हमारे समाज के थे, हम लोग को गर्व होना चाहिए था। हम लोग आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग के समाज का एक एक वर्ग, एक एक तबका अपना मजबूत होना और ये जो खुदी का हम लोग करते हैं ये सब समाप्त कीजिए आप लोग और एक जातीय धर्म को बन करके आपके सामने बैठे हुए और सभी वर्गों को हम लोग मजबूत हैं, इसलिए आप लोग उनको मजबूती देने के काम जहाँ भी हो जिस रूप में हो कार्य करें और उसको एकता और बल के साथ अपनी ताकत को दिखाते हैं जैसा आपने दिखाया है। और समय बहुत कम है और हम अपना सारा समय आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय रेणु देवी जी को देना चाहते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय लोहिया। जवानी निर्माण के लिए लगाया और झारखंड के युवा चौहान जी को हम मंच पर बुला रहे हैं और माननीय व्यक्ति पूरी अपने जवानी में पूरे बिहार झारखंड के राजा था आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, दुनिया समाज की जय। ताली मारिए। देखिए यही लोग मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहा, यही लोग आशीर्वाद से प्यार मिला, दिशा निर्देश मिला। अब हम दशरथ माता जी त्याग करेंगे युवा में। अब हम इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे शुरू का ताली मारिए। संजय केजरीवाल इस मुजफ्फरपुर शहर का अब नोनिया समाज ताली मारिए। ताली आपकी बेटी है, पूरे देश का एकमात्र ये बेटी है जो गणेश माता जी, मोहन केशरी जी, गणेश प्रसाद महतो, जयगांव झारखंड के अनिल महतो जी, संदेश महतो जी एवं अन्य मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, बुजुर्गगण, भाइयों बहनों, इस सभा में इस समारोह में उपस्थित बंधुगण, माताएं और बहनें, आज अखिल भारतीय नोनिया समाज के नाम से संगठन चलता था, लेकिन कई वर्षों तक नहीं चला, वो विलुप्त हो गया। 2009 में शिवान के विश्वकर्मा चौहान जी कलकत्ता गए, हमसे मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ तो समाज का संगठन चलाते हैं, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ समाज का कोई संगठन नहीं है। तो उन्होंने बहुत अफसोस बताया और हमको ऐसे मदद करते हैं। इसके पहले कई जगह घिराव किया, एसडीओ का ऑफिस बंद किया, कलेक्टर का घिराव किया, धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर फिर सिविल कास्ट का और जब बनाने के लिए कोई आवेदन करता है तो समाज का एक लेटर मांगा जाता है, जिसको हम लोग मिलकर करके उसको देते हैं और वो सहायक बनता है सर्टिफिकेट बनाने में। मेरा कहने का तात्पर्य ये है
मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी के पोता श्री रमेश चंदन चौहान जी सम्मानित करता हूँ। जब तक सम्मानित करता रहूँगा तब तक आपकी तारीफ रुकनी नहीं चाहिए, नहीं मैं चाहता हूँ। उनको माने मुख्यमंत्री सम्मानित करें। इस एक दिवसीय आदरणीय मुकुटधारी चौहान जी की जयंती समारोह के इस मंच के आदरणीय अध्यक्ष बड़े भाई पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती जी, मंच पर उपस्थित नुनिया समाज की आम बान और शान और 11 करोड़ की बिहार की आबादी में अगर 5.5 करोड़ हम बोले तो 5.5 करोड़ महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय बड़ी बहन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय रेणु देवी जी, मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट से हम आज इस मंच पे अपने समाज की बेटी का सम्मान करें, क्योंकि जो रक्त हमें दौड़ रहा है वही रक्त आदरणीय बड़ी बहन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार रेणु दीदी के शरीर में दौड़ रहा है। ये सम्मान हमारी अपनी नस्ल को है जो तालियों की गड़गड़ाहट से पुनः हम एक बार उनको अर्पित करते हैं। मंच पर उपस्थित नेपाल की पूर्व सांसद और बहुत प्रखर मजबूत महिला श्रीमती बुधनी देवी जी जो चली गई है यहाँ से बोलने चुनाव की व्यस्तता की वजह से, मंच पर उपस्थित बड़े भाई जदयू के वरिष्ठ नेता आदरणीय संतोष महतो जी, पूर्व में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बिहार रह चुके हैं। मंच पर उपस्थित बुद्धू नुनिया जी के पोता आदरणीय रमेश महतो जी और मंच पर उपस्थित मुकुटधारी चौहान जी के पोता चंदन जी, मंच पर उपस्थित झारखंड से आए हुए अनिल जी, शंकर महतो जी जो पूर्व में यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं इसी मुजफ्फरपुर से, यूपी से राम सिंह चौहान जी, कोटवा के प्रमोद
आदरणीय रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री बिहार को भी बोलना है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और चीजों को बहुत नहीं दोहराऊंगी। आज एक और संयोग की बात है कि आज 1 मई जो 121वीं जयंती समारोह है, हमारे समाज के सिरमौर आदरणीय मुकुटधारी चौहान जी का यही विश्व स्तर पर श्रमिक दिवस भी होता है। और मैं इसको समाज शास्त्र में एक सिद्धांत है बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म, जैविक निर्धारणवाद का सिद्धांत एक लाइन में व्याख्या करूंगी, जहां हम मान बैठते हैं कि फलाने नस्ल के फलाने जात के लोग मजबूत और फलाने जात फलाने नस्ल के लोग कमजोर। तो एक चीज मैं कहूंगी, मैं हर बार हर मंच में दोहराती हूँ, अगर अपने समाज का मंच हो, कि हम श्रमिकों के वंशज हैं और परिश्रम हमारी पूंजी है। और साथ ही एक बात कहूंगी, एक आध लोग कह रहे थे कि हम कमजोर हैं, कमजोर वर्ग से आते हैं। कौन कहता है महोदय कमजोर है? हमने किसी का भूमि भर के नहीं रखा, हमने जो किया है अपनी बाहुबल से किया है हमारे समाज ने। और जब श्रम की शक्ति हमारे खून में है और उसमें अगर शिक्षा का संस्कार जुड़ जाए तो कौन माई का नाम कहता है कि न केवल भारत पूरे विश्व पर इस वैज्ञानिक जाति का कब्जा होगा। आज बिहार का प्रथम व्यक्ति आदरणीय फागू चौहान जी हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 36 सालों तक इस समाज का बेटा जो यूपी में विधायक था उसे बिहार का प्रथम व्यक्ति बनाकर बिहार का राज्यपाल बनाकर एक दुनिया को पहचान दिलाने की जो उन्होंने सौगात दी है। आदरणीय बड़ी बहन रेणु जी आज बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और इसके बाद देखिए वो पद बचता है बिहार राज्य में, उप हट जाए खाली, बस उतनी ही बात है। बहुत निकट पहुंच चुके हैं हम लोग। कौन कहता है यार हमेशा अपने मन को इतना मजबूत करके चलना है कि कदापि किसी के भी सामने, और कौन सा समाज महोदय संघर्ष नहीं करता है। और मैंने तो पूर्व में स्वीकार किया कि हम श्रमिकों के वंशज हैं। आप कैसे सोचते हैं कि एक दिन में आपको सत्ता में संपूर्ण भागीदारी मिल जाएगी? आप वो जुनून, वो एहसास पैदा करना सिर्फ हमारे बीच एक काम रह गया है। और साथ में चीज कहूंगी, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी, एक आध बड़े भाई बोल रहे थे कि एक आध जगह बिहार में और आज जयंती समारोह हमारे अभिभावक का मनाया जा रहा है। महोदय अच्छी बात है, ये जयंती समारोह खंड में बंटने की चीज नहीं है, स्वीकार्यता की प्रतीक है कि सब कोई स्वीकार रहा है, पक्ष हो या विपक्ष हो। समाज और बड़े भाई गणेश भारती जी को मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि पार्टी स्लेट से उठकर, किसी दलगत भाव से उठकर उन्होंने आज ये आदरणीय मुकुटधारी चौहान जी और बुद्धू लोहिया जी का जो जयंती समारोह मनाया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ उनके प्रति। एक दो लाइन कह के अपनी बात। मुकुटधारी चौहान जी वह व्यक्ति थे जो सत्याग्रह के लिए, जब सत्याग्रह तो बाद में हुआ, जब गांधी जी को बिहार में स्त्री शिक्षा के लिए एक आश्रम खोलना था और जो कस्तूरबा गांधी हैं उनको स्त्री शिक्षा के लिए एक जगह झोपड़ी का निर्माण करना था। अंग्रेजों के डर से किसी ने उनको जमीन देना नहीं स्वीकार किया। मगर इसका दूसरा पक्ष भी किसी समाज बैठा हुआ है जो खाता खेसरा है भितिहरा आश्रम का, उसी में नागेश्वर बाबा का भी एक मंदिर है। और हमें छोटी सी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि उस खाता खेसरा पर जो दान दी गई है जमीन गांधी जी को, उसमें नागेश्वर बाबा, यही शायद नाम है उनका, उसी खाता खेसरा रकबा में वहाँ एक उनका मंदिर वगैरह है। तो ऑन रिकॉर्ड जो मोतिहारी का गजट है, वहाँ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मैं उस मेहनत के लिए हर कदम हर तरह से तैयार हूँ। एक आध युवा सहयोग से जो मोतिहारी डीएम है वो भी अच्छे परिचित हैं, तो मगर पेपर निकालना होगा, क्योंकि पेपर हमेशा प्रमाण खोजता है।
सोरा को साइंस में पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। जो जात बारूद की सामग्री जो बम बनाने में बारूद का निर्माण करती हो, वो कमजोर हो सकती है। अपने बाहों की ताली की खड़खड़ाहट से आप इस बात को उड़ा दें कि हम कमजोर हैं। एकदम तालियों की खड़खड़ाहट से आप ये स्वीकार करें कि हमसे ताकतवर कोई नहीं। और पोटेशियम नाइट्रेट बनाने वाली जात श्रमिकों की जात नहीं होती है, वैज्ञानिक जात होती है, जो पूरे विश्व में सांस लेकर काश के नाम से जानी जाती है। इन्हीं बातों के साथ फिर कभी मुलाकात होगी। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आभार। और शाम हो चुका है, आप लोगों के बीच जब होते हैं तो बोलने की तो बहुत इच्छा होती है, मगर बड़ी बहन को बोलना बाकी है। इसलिए तमाम लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, आभार, धन्यवाद। जन जन के नेता नोनिया समाज के प्रति रेणु जी को बुलावे। उसके पहले भारतीय नेताजी ने नोनिया स्वाभिमान दिवस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं भाई गणेश भारती जी, हमारे साथ पटना से चल के आई हुई जदयू की नेत्री जो वहाँ की प्रवक्ता थी और संस्कृत बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी है बहन हमारी भारती मेहता जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के जदयू में रहे छपरा से आए भाई संतोष महतो जी, और आपके सामने भाषण करके गई हमारी बुधनी बहन जो कि नेपाल की सांसद हैं, और इस मंच में विराजमान हमारे राष्ट्रीय चौहान जी के पोता भाई चंदन जी और हमारे बुद्धू नोनिया जी के पोता भाई रामेश्वर जी, झारखंड से आए भाई अनिल जी, भाई गणेश चौहान जी, भाई ललन जी, भाई राम सिंह चौहान जी जो यूपी से आए हैं, कैलाश महतो जी भाई नेपाल से आए हैं, भाई मनन प्रसाद जी जो वेस्ट बंगाल से आए हैं, और यहाँ भाई हरिओम जी, उसके भाई हमारे यहाँ भाई रवि जी, भाई मोहन केसरी जी जिनकी पत्नी अभी जिला पार्षद रेणु जी जीती हैं, और कोटवा से आए भाई प्रमोद जी, और सिवान से आए भाई संदेश महतो जी और शशि जी, सभी हमारे मंच में विराजमान सभी हमारे गार्जियन और हमारी भाई और बहनों और तमाम बैठे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और हमारे समाज के माता पिता भाई बहन, सबसे पहले तो मैं बिहार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आज इतने बड़े स्वाभिमान का नाम जब हम लेते हैं तो सचमुच स्वाभिमान वो होना चाहिए कि हमें एक होना चाहिए। अगर हम एक नहीं रहेंगे, जब हम टुकड़े में बढ़ते रहेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आज मुजफ्फरपुर के लिए मैं कहूँ तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि हम यहाँ अगर इस स्वाभिमान दिवस मना रहे हैं तो कोई बाहर का दूसरा स्वाभिमान दिवस मना रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इसलिए मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं होती है, मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलती हूँ कि हम किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन जहाँ जाति की बात आती है, जहाँ बिरादरी की बात आती है, वहाँ हमें एक होकर रहना चाहिए। और जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो, आपको नहीं पूछ सकता है। सबसे
जो कि नमक बनाने वाले हम ही थे। लेकिन क्या कारण था? लेकिन इसी तरह अगर हम देखें तो भाई अभी दिखा रहे थे रमेश जी कि ये जो है जब राजेंद्र बाबू लिखे हैं तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया है और उल्लेख किया है तो उस समय का उल्लेख जो हमारे मुकुटधारी चौहान जी जहाँ से आते हैं वहाँ हमारे कम से कम 200 नोनिया का नाम है जिन्होंने 3 कठिया जो 3 कट्ठे में 1 कट्ठा में कुर्बानी है। इसलिए उस कुर्बानी को याद करना पड़ेगा। हम महिलाएं भी बहुत काम करते थे, हमारी दादी वगैरह सब खाड़ी कमाती थी और खाड़ी से सोना करता था। उस समय दोनों लोग करते थे, लेकिन हमारा क्या है कि हम एजुकेशन में पीछे हैं। जब हम अपना हक मांगेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा मुकुटधारी सिंह जी का सम्मान होना चाहिए, जो बुद्धियान गुड्डू नोनिया का सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान अभी हम लोगों को नहीं मिला है। इसे मिलने का भी आवश्यकता है। मैं सरकार में इस बात को रखूंगी, निश्चित रूप से मैं रखूंगी। एक मूर्ति बनाने से काम नहीं चलता, मूर्ति के पीछे भी बहुत बड़ा राज होता है। उस राज को नई पीढ़ियों को जानने की आवश्यकता होती है और जब तक नई पीढ़ी नहीं जानेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम लोग सुनते थे कि हमारा किसी पटना में नहीं देख सकते हैं। हाँ, जो कम्युनिस्ट से जुड़े हुए लोग, जो दूसरे दल से जुड़े हुए लोग, जो चाटुकार थे, तो उनका नाम हमेशा आगे आया करता है। लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढती मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अमृत महोत्सव के ऊपर में उन्होंने कहा कि जितने भी भूले बिसरे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है सबको एक जगह हम लोग इकट्ठा करें और इकट्ठा करके फिर आगे हम लोग उसका काम करेंगे। हम नोनिया समाज जो है चंपारण सत्याग्रह में अगर कहें तो सबसे सक्रिय हम लोगों ने इसमें काम किया है। 1930 में नमक आंदोलन में चढ़ बढ़कर हमने हिस्सा लिया है, इसकी कहानी हम बता रहे थे। और आज अगर अंग्रेजों ने जो पुलिस की फौज के लिए पढ़ाई, नोनिया समाज का जो है अंग्रेजी हुकूमत की लड़ाई, नोनिया समाज का इतिहास और इतिहास है। आज हमें जरूरत है कि देश की तरक्की में हाथ बटाने का, समाज में भाईचारा और अमन का माहौल कायम करने का हमारा समाज मेहनत कश है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे बड़ी जरूरत है। हम सब मिलकर जब शिक्षा का विकास करेंगे, मुझे खुशी है कि अपनी बेटी संगीता ने भी जो DSP कंप्लीट की है, पूछिए हम कहते हैं 100 के बाद जब चढ़ाई किया 100वें बार में तो जीता। अगर हम किसी भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि एकता चलो और कारवा बनता जाएगा। तो निश्चित रूप से ये कारवा जब आएगा तो उस समय दिखाई पड़ेगा। लेकिन अपने समाज में क्या है, हम टुकड़े में बढ़ जाते हैं, हम पैसों से बढ़ जाते हैं, हम खाने पीने में बढ़ जाते हैं, इस स्वभाव। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उस राष्ट्र में भी हमारा अधिकार होना चाहिए। अगर 2 से लेकर 100 रुपये तक भी अगर हम अनुदान देते हैं तो वहाँ एक अच्छा माहौल बन सकता है। 82 से चाहे जगदीश सिंह चौधरी हो, चाहे योगेश बाबू हो, चाहे वीरेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे उसमें अनेक सारे हमारे नेता लोग आए और अध्यक्ष बने, किसी ने 1 इंच जमीन कहीं भी नहीं रखा। लेकिन हमारी नई पीढ़ी, चाहे भारती हो, चाहे संतोष हो, चाहे और भी समाज के लोग हो, जिन्होंने मिलकर एक हम लोगों ने एक को समाप्त करते हैं। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। मुकुटधारी जवान अमर रहे, मुकुटधारी जवान अमर रहे, बुद्धू नोनिया अमर रहे, बुद्धू नोनिया अमर रहे। जय हिंद। हाँ, बैठिएगा। साथियों बैठिए, भोजन आपके पास आ रहा है। अभी कार्यक्रम समाप्ति के पूर्व हमारे कई गणमान्य व्यक्ति फोटो लीजिए।
बधाई और मुकेश जी। आप दीप सिंह मुर्चू कुमार मुर्चू अजय महतो उपलो सोरेन महतो भीमा मेहता हीरालाल महतो ताली से बनिए जानते देव ममता कुमारी ममता राजेश कुमार महतो विजय कुमार मेहता संजय कुमार संजय कुमारी संजय इनकी भक्ति को क्या है मंच पर आइए मैट्रिक और इंटर पास समाज के विद्यार्थियों को सम्मानित करना है। रमेश महतो जी आप रहिएगा पानी मारिए लड़का भविष्य का है चलिए बनाइए पानी मारिए भाई बच्चा को यही भविष्य है रवि अभिजीत कुमार अभिजीत कमलेश कुमार बोल रहे